चलिए, मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को सर्विस करें और मैथ को एकदम क्रम से पढ़ें। मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, अभी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद आप अपने वीडियोस, अपने काम की वीडियोस, अपने टॉपिक वाइज आप ढूंढ सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप अगर मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आपकी मैथ निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। मैं अभी 8 तक की मैथ में कंसंट्रेट कर रहा हूँ और शायद मई के फर्स्ट वीक के बाद से मैं आपको 9th और 10th की मैथ पे शुरू हो जाऊंगा। और साइंस और सोशल साइंस पे भी मैं आपको वीडियोस डालूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को सजेस्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी संवर्धन हो। मैं लगातार देख रहा हूँ, आप देख तो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। शायद आपको कोई इसका मैटर समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या कमी लग रही है, मैं उस कमी को सुधार दूंगा। क्योंकि मैथ में और ये साइंस और सोशल साइंस मेरी ठीक ठाक पकड़ है। मैं बहुत प्रशंसा तो नहीं करूँगा, मैं बहुत बच्चों को अच्छे अच्छे पदों पर पढ़ा के पहुँचा चुका हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। ये मेरा आपको विश्वास है। मैं लगातार आपको अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अभी समय है पर्याप्त, मैं आपको लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। आप देखते रहें, क्रम पे देखेंगे तो आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा वीडियो करने, क्वेश्चंस करने में और आपके मैथ के एक एक चीज़ों को। क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें पता नहीं कब किस कॉन्सेप्ट की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ जाती है बड़े सवाल करने में। और जब आपको कॉन्सेप्ट लेने होते हैं तो आप निश्चित तौर पर मैथ आपकी ख़राब होने लगती है। तो अगर आप क्रमबद्ध पढ़ते रहेंगे, मैथ को शुरुआत से पढ़ते रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, अपनी बुक्स को देखते रहें और मेरे वीडियोस की मदद लेते रहें, तो आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा। और मैथ आपको बिल्कुल रुचिकर विषय लगने लगेगा। जो मैथ बोरिंग विषय माना जाता है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा आपके साथ विश्वास है। अभी तो मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा और आपको मैथ की रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। मैथ बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है। अगर आप इस पर ठीक पकड़ रखते हैं और क्रमबद्ध अध्ययन है, आपकी एक भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं है, तो आप मैथ में निश्चित बहुत अच्छा करेंगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा नंबर दिलाता है और कंपटीशन और हर जगह इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए आप इसको देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चले, आज मैंने स्टैटिक्स में मैंने आपको कल टेली मास या टेली साइन के बारे में बताया था, अभी मैंने पिक्टोग्राफ बताया है। अब मैं आपको पाई ग्राफ बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। पाई ग्राफ जब हम अपने एनालिसिस या डाटा, ये मैं जो भी स्टैटिक्स होती है वो डाटा हैंडलिंग्स होती है। कोई ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, उनको सेट किया जाता है और उनको बड़े बड़े डाटा कलेक्शंस को हम इसको सिंपली निकाल के और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इकोनॉमिक्स को बनाने के लिए इन डाटाओं को बहुत प्रयोग करती है। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में मज़ा आए तो आपको स्टैटिक्स बहुत ईजी होती है, आप इसको देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। पाई ग्राफ थोड़ा सा कठिन होता है, मेरे साथ आप देखें और समझें कैसे आपको करना है। चलिए, हम पाई ग्राफ को जब भी ड्रा करते हैं तो हम इसको एक सर्किल में ड्रा करते हैं, क्योंकि सर्किल और पाई का बहुत गहरा संबंध होता है। आपको बता दें, ये सर्किल का सेंटर होता है। अभी मैं सर्किल, अगला वीडियो में मैं सर्किल ही डालने जा रहा हूँ। ये सर्किल का सेंटर होता है। मैंने बताया कि अगर कोई बिंदु पे एंगल कर दिया जाए तो उनका सम जो होता है एंगल का 360 होता है। तो यही इसके साथ भी होता है। ये पूरा जो सर्किल है इस पॉइंट पे 360 का एंगल बनाता है। ये चीज़ आप जरूर नोट कर लें। ये एंगल पूरा 360 का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पॉइंट पे कोई भी एंगल बनता है तो उन एंगलों का सम 360 होता है। ये चाहे 2 एंगल भी बनेगा तब भी उसका सम 360 होता है। बहुत आगे देना कर, अभी मैं आपको उसको व्यक्तिगत कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। आप पाई ग्राफ देखें कैसे बनाया जाता है। पहले मैं लेता हूँ कुछ स्टूडेंट, मान लीजिए एक क्लास में, कोई क्लास 5th है, वहाँ पे 180 स्टूडेंट्स हैं। और ये क्लास है 5th। अब देखिए, अब मैं इसका एक वो बनाता हूँ। पहले एक टेबल इसमें बहुत जरूरी होती है। जब भी स्टैटिक्स करते हैं टेबल का बहुत महत्व होता है। अब देखिए, क्लास 5 के 80 स्टूडेंट्स है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे क्या है, हम पहले यहाँ ले रहे हैं नंबर, मतलब सब्जेक्ट्स।
आपको मैं समझाने के लिए सब बताता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट है जिनपे अच्छे हैं बच्चे, तो उनको मैंने कैलकुलेट किया। जैसे मैथ है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ जैसे आपको समझ में आए। जैसे मैथ है, मैथ में मान लीजिए 60 स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं साइंस में, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मान लीजिए साइंस में हमारे 90 स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। तो ये 150 हो गया, नहीं मैं थोड़ा कम करूँगा क्योंकि ये हमारा वहाँ पे पहुँच जाएगा। हमारा टोटल स्टूडेंट 150 है, ये स्टूडेंट हम 180 ज़्यादा नहीं कर सकते। साइंस में मैं मान लेता हूँ 45 स्टूडेंट अच्छे हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, मैं आ जाता हूँ सोशल साइंस में, जिसको आप SST कहते हैं, तो मैं भी आप SST लिख देता हूँ। SST में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसका नंबर टोटल हो गया 135, मेरे पास 55 स्टूडेंट बच रहे हैं। 135 हो गया मतलब 45 स्टूडेंट बच रहे हैं। अब मैं उनको डिवाइड करूँगा, 2 सब्जेक्ट कर लूँगा जैसे आपको करने में आसानी हो। अब मान लीजिए हिंदी है, हिंदी मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स अच्छे हैं। अब मेरे 30 स्टूडेंट बचते हैं, उनको मैं फिर ले लेता हूँ। ये हो गया है सामना से 6 1 हो गया, 7 और 11 और 4, 11 और 4 हुआ 14 और 15, हाँ 30 स्टूडेंट बचे। मान लीजिए इंग्लिश ले लेता हूँ, देखिए यहाँ भी 30, यहाँ 30, कोई दिक्कत नहीं होती, ये 30 स्टूडेंट है। अब हमें ये होता है कि हमें पहले स्टूडेंट और एंगल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है। देखिए 180 स्टूडेंट है और 360 डिग्री पे हमको इनको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट है 180 और ये है 360 डिग्री एंगल। तो अब हम इसको 1 स्टूडेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 360 में, हम 360 में सॉरी, इसको मैं 180 से डिवाइड कर दूँगा। तो ये हमारा आ गया 2 डिग्री। तो 1 स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है, ये 2 डिग्री इसके बराबर है। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मैथ है, तो मैं इसको बहुत आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा स्पेशल मतलब ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ। मैथ में 60 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 2 डिग्री के बराबर है, तो हमारा ये कितना है 60 × 2 बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री मेरा मैथ पे जा रहा है। जब हम इसमें बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइंस में देखिए, साइंस में स्टूडेंट है 45 इंटू हम कर लेंगे 2, क्योंकि हर स्टूडेंट पे 1 डिग्री आई। आप अगर इससे निकाल लेंगे 2 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा साइंस का जा रहा है। SST का आप देखिए, SST में आपके हैं 30 स्टूडेंट्स, तो 30 × 2 मतलब SST का डिग्री जा रहा है 60 डिग्री। अब इसके बाद हम आ जाए हिंदी, हिंदी में 15 है, हिंदी में 15 है, ये होगा 15 × 2 = 30 डिग्री। ये आपको मैं पहले सवाल में बता रहा हूँ, दूसरे सवाल में मैं डायरेक्ट करूँगा, इसलिए आप बहुत कायदे से समझ लें। स्टूडेंट को मैं एंगल से डिवाइड कर लेता हूँ, जितने टोटल स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद जितने स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट है या कोई भी चीज़ है, स्टूडेंट ना हो कोई भी चीज़ दूसरी भी हो, तो हम उसको इसी तरह से डिवाइड करके पैराग्राफ बनाते हैं। अब मेरा इंग्लिश बच रहा है, इंग्लिश में 30 स्टूडेंट है, तो इंग्लिश में हमारा होगा 30 = 30 × 2 डिग्री, ये डिग्री आप लगा लें, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इस तरह से देखिएगा ये पूरा सम 360 डिग्री आ गया है। अब हमको यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, मैं यहाँ पे गोला खींच लेता हूँ और देखिए पहला हमारा स्टूडेंट कितने का है। हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, ये एक लाइन खींच लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैथ के स्टूडेंट 120 है, तो ये थोड़ा सा आप जानते हैं, मैंने बताया है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है 120 डिग्री। मान लीजिए मैं ऐसे बना लेता हूँ, आप सीधे लिख लीजिएगा, ये 120 डिग्री हम लिख देंगे, ठीक है। हम ऐसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद अब इस लाइन को हम लेंगे, इस लाइन पर फिर एंगल बनाएंगे। अगला स्टूडेंट हमारे साइंस के हैं 90 डिग्री, तो इससे हम 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना लेंगे। ये मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा हो गया उसके स्टूडेंट। इसके बाद हमारे हैं SST के स्टूडेंट, SST के मैंने SST 60 डिग्री, यहाँ पर हम एंगल बना लेंगे 60 डिग्री का। आप एकदम ड्रा करेंगे खूब बढ़िया से, यहाँ पे आप बनाएंगे तो बहुत इजीली बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, इसका आप ध्यान रखें। हिंदी में 30% है, तो हिंदी का थोड़ा सा छोटा होगा, ये 30% हो गया। इसको थोड़ा 60 डिग्री वाला छोटा बना है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ, छोटे 60 डिग्री थोड़ा बड़ा एंगल होता है, ये हो गया 60 डिग्री। अब मान लीजिए हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया,
अब ये जो भी बचा होगा ये 60 डिग्री अपने आप होगा। इसको पूरा आप जोड़ लें, ये कितना आ रहा है, ये हो गया 210 90 डिग्री है, और ये हो गया 270, और ये 300, ये 360, पूरा 360 डिग्री का बन गया। अब आपने देख लिया ये किसका है, ये बच्चे हैं मैथ्स के, ये बच्चे हैं साइंस के, ये बच्चे हैं SST के, ये बच्चे हैं हमारे हिंदी के, ये बच्चे हमारे हैं इंग्लिश के। ये हमारा पाई ग्राफ बन गया, जिससे हमें पता लगता है कि मैं एंगल्स के हिसाब से भी, अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो एक, क्योंकि एक एंगल क्या है तो 2 डिग्री 2 डिग्री बराबर 1 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमको स्टूडेंट भी पता लग जाएंगे। 2 से डिवाइड कर दें तो 60 स्टूडेंट होंगे। देखिए 90, इसको 2 से डिवाइड कर दें 45 स्टूडेंट है, इसको 2 से डिवाइड कर दें 30 स्टूडेंट यहाँ होंगे। 2 से डिवाइड कर दें तो हम एंगल से स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री बराबर 1 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे, और जब हम स्टूडेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा 2 से। इस तरह से हमारा पाई ग्राफ बन जाता है, और ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लीजिए 120 बॉल्स हैं, इन्हें मुझे 4 लड़कों में डिवाइड करना है। लड़कों के नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ और बॉल्स को डिवाइड करता हूँ। आपको करना वही है जो 360 से बना के आपको एंगल बना लेना है, ये सब आपको सीख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं बच्चों के नाम लिख लेता हूँ। मान लीजिए 4 बच्चे मेरे पास हैं, मैं राम ले लेता हूँ, सीता ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए राधे ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा है सुमन लड़की है, इसको मैं ले रहा हूँ। इनको मैं बॉल्स को डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब देखिए 120 बॉल है, मैंने 20 बॉल मान लीजिए दे दिया राम को, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सीता को 30 देता हूँ, इसका पूरा सम आना चाहिए 120। अब मान लीजिए मैं इसको जो है ये हो गया हमारा 60 और 60 हो गया, तो अगर मैं ज़्यादा दे दूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान लीजिए चलिए 25 दे देता हूँ राधे को, तो कितना हो गया मेरा 60 85। अब मेरा बच रहा है 85, मतलब 120 से सब्ट्रैक्ट करें 25 ही बच रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बदल लूँ क्योंकि एक ही जैसा बार बार आ जा रहा है, इसको मैं 35 मान लीजिए दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कितना हो गया 95 और 20 115 हो गया, तो बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो गया। 65 और ये हो गया 85 हो गया मेरा। 85 स्टूडेंट मेरे पास आ गए। अब मेरे पास कितने स्टूडेंट बचे हैं ये आपको देखना है, 5 और 3 है, 5 और 85 घटा हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए ये कभी कभी दिक्कत होती है, जो बहुत ईजी चीज़ है। 5 और यहाँ पे बचा 90 हो गया, 35 स्टूडेंट फिर बच रहे हैं, और 35 स्टूडेंट मैं वही चाह रहा हूँ कि एक जैसा ना हो, तो चलिए मैं इसको और थोड़ा बदल देता हूँ, इसको मैं 45 कर देता हूँ। अब हमारा 45 हो गया, तो ये 25 हो जाएगा, और इस तरह से मैंने बॉल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको बॉल्स का परसेंटेज निकालना है, वो एंगल निकालना है। 120 बॉल्स को हमको कितने में बनाना है, 360 डिग्री में, तो 1 बॉल का कितना डिग्री आएगा आप देख लें, 360 अपॉन 120, आप कर लेंगे 0 से 3, तो एक बॉल 3 डिग्री की है। अब हमारी 20 बॉल है, इस तरह से अब मैं यहाँ पे डिग्री लिख लेता हूँ, आप समझ लें। 20 × 3 मैंने आपको करके अभी बताया है, ये हो गया 60 डिग्री। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 120 और 120 और 5 और 15 135 डिग्री। इसी का डिग्री सबसे बड़ा होगा, और ये 25 × 3 करूँगा तो ये 75 डिग्री। इस तरह से मुझे अब अपने इसमें ड्रा कर लेना है। तो मैंने आपको बताया मैं बड़ा सा सर्किल बना के यहाँ पर क्लियर करने में तो नहीं, बड़ा सा सर्किल बना दे रहा हूँ। और पहला मैंने आपको कहा है कि एक लाइन सीधी खींच लेंगे हम, आप देख लेंगे सर्किल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में सीधी खींच लिए। अब यहाँ पे पहला हमारा राम का है, ये कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगभग ऐसे बनता है, ये हमारा 60 डिग्री बन गया। अब इसके बाद हमारा है सीता का 90 डिग्री, तो यहाँ इस लाइन पे देखिएगा, इस लाइन पर हमारा बन चुका। अब इस लाइन पर हमको 90 डिग्री का एंगल ये लगभग किस तरह से बनेगा, ये 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब फिर आ जाए इस पर 135, इस लाइन से हमको 135 मतलब थोड़ा सा एक्यूट एंगल बनता है, यहाँ इसको इस तरह से बना देंगे, ये हमारा 135 डिग्री है।
और ये हमारा हो गया 75 डिग्री। अभी हमने किसको दिया आप देख लें, यहाँ पे नाम लिखते हैं, राम के पास इतनी बॉल है, सीता के पास इतनी बॉल है, राधे के पास इतनी बॉल है और सुमन के पास इतनी बॉल है। अब इससे आप देख रहे हैं कि हर उसमें क्या है 3 डिग्री है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये संख्या भी आ जाएगी 20, इसमें 3 से डिवाइड करें 30, इसमें 3 से डिवाइड करें तो होगा 4 और ये 5 45 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 25। इस तरह से आपको बॉल्स की संख्या भी मिल जाती है और यहाँ पे इसी रिलेशन से एंगल भी। आप बॉल में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारा एंगल मिल जाता है, एंगल में 3 डिवाइड करें बॉल्स। इससे बहुत चीज़ें पैराग्राफ से दिखाई जा सकती है और इसमें मैं आपको कल एक वीडियो और बनाऊँगा, पैराग्राफ पे कुछ सवाल बताऊँगा आपको। धन्यवाद।